वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो अपडेट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी ये स्पेशल अपडेट्स ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि पेंशन के इंतजार में हैं कि उनको कब इजाफा मिले, तो उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ के हवाले से ऐलान किया जाएगा, जिसका हुकूमत की जानिब से भी ऐलान हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। और आज आपके साथ ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से, पेंशन के इजाफे के हवाले से जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज की ये वीडियो खासतौर पर उन तमाम ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो अपनी पेंशन के हवाले से परेशान थे या नए इजाफी रकम के ऐलान के इंतजार कर रहे थे। तो आज की ये वीडियो खासतौर पर ऐसे पेंशनर्स के लिए है जो कि इजाफे का मुंतजिर थे और इंतजार कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से कब उनको रिलीफ दिया जाए, हुकूमत की जानिब से कब ईओबीआई पेंशन में इजाफे का ऐलान किया जाए। तो उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आप ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन के हवाले से भी मालूमात ले सकते हैं कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को नए प्रोजेक्ट के तहत कौन सा नया रिलीफ दिया जा रहा है, पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा और कौन सी बड़ी अहम तब्दीलियां जो है वो की जा रही हैं। तो तमाम डिटेल जो है वो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स का इंतजार खत्म हो चुका है, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। ईओबीआई ने पेंशनर्स की नई फहरिस्त जारी कर दी है। इस नई फहरिस्त में कुछ ऐसी अहम तब्दीलियां सामने आई हैं जो इससे पहले कम ही देखने में आई है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो एक नया रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। इस बार कुछ अफराद को 15,000 रुपये, कुछ को 25,000 रुपये और जबकि कुछ खुशनसीब बुजुर्गों को 30,000 रुपये तक की अदायगी की जा रही है। यानी कि यकम मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो पेंशन दी जाएगी उसमें से कम पेंशन जो है वो 15,000 और कुछ पेंशनर्स को जिनकी सर्विस ज़्यादा है उनको 25,000 दी जाएगी। और ज़्यादातर कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनके बकाया जात रहते हैं या उनकी सर्विस ज़्यादा है, तो उनको जो है वो 30,000 रुपये तक की पेंशन जो है वो दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि नई फहरिस्त में अपना नाम कैसे चेक करना है, किन अफराद को 30,000 रुपये पेंशन मिल रही है और आपका नाम फहरिस्त में मौजूद नहीं है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि हर मालूमात जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने हमारे चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ईओबीआई के मुतालिक नई और अहम अपडेट्स आपको जब वो वक्त पर पहुंच सकें। तो नाज़रीन, आते हैं ईओबीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से कि ईओबीआई पेंशन में जो इजाफा है वो इस महीने पेंशनर्स को अदा किया जाएगा। यानी कि फरवरी की पेंशन जो है वो इजाफे के साथ 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा रकम जो है वो क्यों मिल रही है। तो इसकी असल वजह ईओबीआई ने इस बार पेंशनर्स को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किए हैं। पहली कैटेगरी में जो है वो इसमें वो अफराद शामिल हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है लेकिन उनकी कुछ दस्तावेज जो हैं, दस्तावेजात की अपडेट्स जो हैं वो बाकी थी। तो इन अफराद को तकरीबन 15,000 रुपये बुनियादी पेंशन दी जाएगी। यानी कि कम से कम पेंशन जो इजाफे के साथ दी जाएगी वो 15,000 रुपये दी जाएगी। यानी कि ऐसे पेंशनर जिनके अभी जो मुद्दत मुलाजमत जो है वो कम से कम जो है वो 15 साल थी, तो उनकी एज जो है वो 60 साल हो चुकी है, तो उनकी कम से कम पेंशन जो है ईओबीआई पेंशन बढ़ाकर जो है वो 15,000 रुपये कर दी जाएगी और ये 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और दूसरी कैटेगरी के पेंशनर्स शामिल हैं जिनमें दस्तावेज मुकम्मल तौर पर मंजूर हो चुके हैं, यानी कि वो अपनी दस्तावेज ईओबीआई पेंशन हाउस को भेज चुके हैं और उनके मंजूर भी हो चुके हैं, तो उनका बैंक अकाउंट भी सही तरीके से मुंसलिक है। तो इन अफराद को जो है वो 25,000 रुपये तक की पेंशन की जाएगी। यानी कि जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 15 साल से ज़्यादा है, यानी कि 20 से 25 साल के दरमियान अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत है, यानी कि दौरान मुलाजमत उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 से 25 साल तक है, तो इस सूरत में उनको जो कम से कम पेंशन दी जाएगी वो 25,000 रुपये तक दी जाएगी। यानी कि इसमें रमजान बोनस भी शामिल किया जाएगा। तो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन जो है वो इस बार या वो यकसन तौर पर नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि सर्विस की कैटेगरीज के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। यानी कि जिसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 15 साल है तो उसकी पेंशन में कम से कम इजाफा जो है वो 15,000 रुपये तक की जो है वो उसकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा अगर जिसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 20 से 25 साल के दरमियान है तो उसकी पेंशन में इजाफा जो है वो 20 से 25,000 रुपये तक जो है वो इजाफे के बाद पेंशन कर दी जाएगी। और सबसे अहम बात कि ऐसे पेंशनर जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 25 से 30 साल के दरमियान है या इससे ज़्यादा सर्विस वो कर चुके हैं, तो इस कैटेगरी में वो बुजुर्ग शामिल है जिन्हें वो 30,000 रुपये तक की रकम दी जाएगी। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन बुजुर्गों के पिछले महीनों के बकाया जात अभी तक जो है वो अदा नहीं हुए थे और हुकूमत की जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया कि इनकी पेंशन में जो इजाफा है वो इनकी सर्विस की बुनियाद पर किया जाए। यानी कि इन्होंने दौरान मुलाजमत जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया है, तो इस सूरत में इनको पेंशन जो है वो ज़्यादा जो है वो अदा की जाएगी। तो नाज़रीन, ऐसे ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जिन्होंने अपनी जब फहरिस्त में अभी तक नाम चेक नहीं किया या जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, तो उनके लिए जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें कि फहरिस्त चेक करने
करने का जो मुकम्मल तरीकाकार है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किस ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में जो है वो कितना इजाफा किया जाएगा और 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में कितनी जो है वो पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो इस हवाले से डिटेल शेयर करते हैं कि तरीकाकार मुकम्मल चेक करने के लिए कि सबसे अहम सवाल कि अपना नाम जो है वो फहरिस्त में कैसे चेक करें। तो इसके लिए आपको किसी एजेंट या दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद ये काम कर सकते हैं। तरीकाकार ये है कि सबसे पहले गूगल खोलें, वहाँ पर जाकर चाहे वो ईओबीआई पेंशनर्स चेक जो ओपन करें और उसके बाद ईओबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें और वहाँ पर जो है वो वेबसाइट खोलने के बाद अपना CNSC जो है वो नंबर बगैर डैश के पुट करें। इसके बाद नीचे मौजूद जो है वो व्यू पेंशन स्टेटस पर क्लिक करें तो आपको स्क्रीन पर जो है वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और रकम की तफसील नजर आएगी। तो इसके मतलब है कि आपकी पेंशन कामयाबी से मुंतकिल हो चुकी है, यानी कि 1 मार्च 2026 को आपको जो पेंशन की रकम अदा की जाएगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। तो नाज़रीन, इसकी मालूमात जो है वो ज़ाहिर ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका डाटा अभी अपडेट आ रहा हो, कोई आर्जी तकनीकी जो है वो मसला है, यानी कि ऐसे ही बुजुर्ग पेंशनर जिनका जो है वो ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो एक्टिव शो नहीं हो रहा, तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है और 1 मार्च 2026 तक और उनका डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया जाएगा, पेंशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो जिन बुजुर्गों का नाम अभी तक फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ तो वो अपना दर्ज झेल ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनकी अभी तक जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इशू हो सकता है। हर साल बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाना लाजमी होती है। अगर आपने अभी तक जो है वो तस्दीक नहीं करवाई तो फौरी तौर पर अपने करीबी बैंक या सहूलत मरकज जाकर ये अमल जो है वो मुकम्मल करवाएं। बैंक अकाउंट की हालत जो है वो आपके जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट काफ़ी अर्से से इस्तेमाल ना हो तो वो गैर फाल यानी कि डोरमेंट हो सकता है। अपने बैंक जाकर जो है वो तस्दीक करें कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव है या डोरमेंट है। अगर रिकॉर्ड की अपडेट्स के हवाले से भी जो है वो अहम मसला होता है कि अगर आपने अपना मोबाइल नंबर या पता तब्दील किया है तो इस ईओबीआई के रिकॉर्ड में ज़रूर अपडेट करवाएं। अगर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त होंगी तो इंशाल्लाह आपका नाम भी अगली फहरिस्त में ज़रूर शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रॉड से बचाव और अहम हिदायत के हवाले से भी इंफॉर्मेशन शेयर करते चलें कि एक इंतहाई अहम बात जिस पर तवज्जो दिलाना ज़रूरी है कि आजकल कुछ फ्रॉडिये पेंशनर्स को फ़ोन या व्हाट्सएप पर पैगाम भेजते हैं और खुद को ईओबीआई का नुमाइंदा ज़ाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी 50,000 रुपये पेंशन आई है और अपना OTP बताएं या फीस जमा करवाएं। तो बराह करम याद रखें कि या तो पैसे तलब करेंगे या OTP फ़ोन पर कभी भी ईओबीआई आपसे वसूल नहीं करता। अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ हरगिज़ शेयर मत करें। आपकी पेंशन हमेशा बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। ये किसी एजेंट या किसी इंस्टीट्यूट के जरिए नहीं की जाती, बल्कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से आपके अकाउंट में, यानी कि जो आपका बैंक का अकाउंट होता है, अगर वो एक्टिव है तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो नाज़रीन, मजीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।